इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसी 5 पाकिस्तानी ड्रामा एक्ट्रेसेस को जिन्होंने अपनी कदर खो दी। वैसे तो एक रिसर्च के मुताबिक दुनिया का कोई भी एक्टर या एक्ट्रेसेस का पीक टाइम 4 से 5 साल होता है, उसके बाद वो ग्रेजुअली अपनी ऑडियंस के दरमियान वैल्यू खो देते हैं। उसकी रीजन होती है कि वो अपने आप को अपग्रेड नहीं करते, एक ही तरह का रोल बार बार डिमांड करते हैं जिसमें वो कभी वायरल हुए हों, अपनी पर्सनैलिटी को वर्सटाइल नहीं बनाते, इंडस्ट्री के अंदर सबके साथ बनाकर नहीं रखते, या फिर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज का शिकार हो जाते हैं। तो आज जिन मैं 5 एक्ट्रेसेस को डिस्कस करने वाला हूं, ये लास्ट रीजन की वजह से अपनी वैल्यू खो रही हैं। वो क्या है? कंट्रोवर्सीज। और कंट्रोवर्सीज में भी वो रीजन मेन है जो पाकिस्तानी ऑडियंस को बहुत ज्यादा ट्रिगर कर जाती है, एंड दैट इज डेफिनेटली द ड्रेसिंग। कौन सी 5 एक्ट्रेसेस हैं और क्या है इनके नाम, कौन से इनके बेस्ट ड्रामे थे, कहां पर जाकर कोई एक स्पेसिफिक एक्ट्रेस फजूल होगी, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मिस्टर नुमान व्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि भैया 100 गिफ्ट्स की जो डिमांड थी वो स्टार्ट हो चुकी है। बहुत सारे गिफ्ट्स ऑलरेडी डिस्पैच कर दिए हैं उन लोगों को जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ था, और जो हमारे सभी प्लेटफॉर्म्स को सब्सक्राइब करते हैं, जिसमें हमारा टिकटॉक, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब के मिस्टर नुमान अलीम और मिस्टर नुमान व्लॉग्स चैनल, उनको हमने 40 से 50 हजार तक के भी गिफ्ट डिस्पैच किए हैं। अगर यकीन ना आए तो पेंड कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा लेटेस्ट व्लॉग का। वीडियो को देखकर अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. सो नंबर 5 पे आती है हमारे पास सबा कमर। सबा कमर को कौन नहीं जानता? पाकिस्तान की वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एक्ट्रेस, एक ऐसी खातून है कि मतलब जिसको देखने को अवाम बेताब थी। कोई एक्ट्रेस को भी लगता होगा कि ऑल ऑफ सडन हमें प्रोजेक्ट क्यों नहीं मिल रहे, वो प्रायोरिटी क्यों नहीं मिल रही जो आज से 3-4 साल पहले मिल रही थी। तो रीजन बीइंग कि आपने कुछ तो ऐसा किया है। जो लोग आपको प्रोवोक करते हैं टू वेयर सम बुलशिट ड्रेस, वही फिर आपको ऊपर से नीचे लाकर फेंक देते हैं, और उसमें आपके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर लोग भी शामिल हो सकते हैं। खैर, इनको देखा गया कि ये हाल ही में जितने भी अवार्ड शोज होने लग रहे हैं वहां पर बहुत ही ज्यादा रिवेलिंग ड्रेस पहनकर आई हैं, बहुत ही वल्गर डांस कर रही हैं, और खास तौर पे अपनी बर्थडे पार्टी के ऊपर भी इन्होंने बहुत बोल्ड ड्रेस वेयर किया, जिसकी वजह से इनको उस स्पेसिफिक टाइम में अटेंशन तो बहुत मिली, बट उसके बाद इन्होंने अपनी वैल्यू खो दी। और मजे की बात बताऊं, इनके जो भी हाल ही में ड्रामे चले भी हैं उनके ऊपर वो टीआरपी नहीं आई, वो ऑडियंस नहीं आई जो हम समझ रहे थे कि हाँ भैया सबा कमर का ड्रामा है तो जरूर आएगी। मेरी नजर में जो सबा कमर का पीक टाइम था वो था ड्रामा सीरियल चीख। अगर आपने ये ड्रामा नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, मैं हाईली रिकमेंड करता हूं अपनी ऑडियंस को। बहुत सुपर्ब ड्रामा, और उसके अंदर सबा कमर का रोल उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग। उसके बाद सरे राह में भी काम तो बहुत मजे का किया, बट भैया पॉइंट इज कि आप क्यों इतना ज्यादा खुद को एक्सपोज कर रहे हो जबकि आप जानते हो कि आपकी टारगेट ऑडियंस पाकिस्तान है। ये नहीं कहूंगा कि इन्होंने इंटायरली अपनी वैल्यू खो दी है, बट काफी हद तक इन्होंने अपने आप को हिट करवा लिया है उस तरह के ड्रेसेस वेयर करके, जो कि आई थिंक शायद इनको नहीं करने चाहिए थे। अगर ये अपने आप को अपने रोल्स के अकॉर्डिंग डिसेंट ही रखती तो आज शायद अवाम इनकी ज्यादा डिमांड कर रही होती, इनका कोई भी ड्रामा जो आएगा लेटेस्ट उसकी ज्यादा बड़ी टीआरपी होती। नाउ मूविंग फॉरवर्ड के यहाँ पर नंबर 4 पे वो कौन सी एक्ट्रेस आती हैं, तो इनका नाम है हिबा बुखारी। अब हिबा बुखारी का सुन के बहुत सारे लोग चौंक जाएंगे, बट भैया मैं ये कहना चाहूंगा कि दिस इज द बिगनिंग। जो इन्होंने लेटेस्ट अवार्ड शो के अंदर किया है उसकी वजह से बहुत बुरी हिट हुई है। हिबा बुखारी हमेशा से जानी जाती थी उन एक्ट्रेस में जो बहुत ज्यादा डिसेंट ड्रेस वेयर करती हैं और बहुत ही डिसेंट रोल पकड़ती हैं। कहीं ना कहीं हमारी पाकिस्तानी आवाम को ये चीज बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि जो लड़कियां होती हैं ना खास तौर पे, वो इंस्पायर कर रही होती हैं अपने आप को इन एक्ट्रेस से जो ड्रामास के अंदर भी वैसी हैं और रियल लाइफ में भी कुछ वैसी देखने को मिलती हैं। बहुत सारे इनके इंटरव्यूज बहुत अच्छे डिसेंट थे। अभी जो हम अवार्ड्स आया वहां पर इन्होंने जिस तरीके से अपने पूरी बॉडी को एक्सपोज कर दिया, इतना ज्यादा टाइट ड्रेस वेयर करके कि भैया आप प्रेग्नेंट हो। पाकिस्तान के अंदर प्रेगनेंसी को एक्सपोज करना जस्ट लाइक शोइंग द न्यूडिटी। आपको बहुत सारी एक्ट्रेस बहुत खुला ड्रेस पहनती हुई नजर आएंगी। इवन के ड्रामास के अंदर भी ये ट्रेंड नहीं है कि यहाँ पर आपको को बहुत ज्यादा एक्सपोज किया जाए। हाँ, एक फिलर जरूर देते हैं कि समवन इज प्रेग्नेंट वेयरिंग खुला ड्रेस, तो वो काम इन्होंने अवार्ड शो में नहीं किया जहां पर इनको लाखों लोगों ने देखना था। तो ये एक बहुत बुरी हिट दी है इन्होंने अपने आप को। और उसके अलावा मैं इनको बहुत ज्यादा पॉइंट आउट करता रहा हूँ जान निसार के अंदर, और आपने देखा कि जान निसार को लोग उस तरह से लाइक नहीं कर रहे। कभी मैं कभी तुम ड्रामा जिसकी कास्ट रेलेवेंट काफी लो थी, जिसके ऊपर इतना ज्यादा पैसा भी नहीं शायद स्पेंड किया गया होगा,
वो मेरी नज़र में जान निसार से ऊपर निकली। सो कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी कदर खोई है, पहले अपनी लुक्स में और अब अवार्ड शो के अंदर जो कांड किए हैं, इसके बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर आई एम श्योर कि इनको काफ़ी डिप देखने को मिलेगा। अगर मैं इनका पीक टाइम डिस्कस करूं तो इनका वो ड्रामा था दीवानगी, उसके बाद फितूर के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी। तो ये वो ड्रामे थे जहां पर शी वॉज डूइंग द बेस्ट, बट आजकल आई थिंक इन्होंने अपने आप को कुछ ज़्यादा ही मोल्ड कर लिया। नंबर 3 पे हमारे पास जो एक्ट्रेस आती हैं, ये अब अगली 3 एक्ट्रेस स्पेसिफिकली वो हैं जिन्होंने बहुत बुरे तरीके से अपने करियर को हिट कर दिया है। जो पहली वाली 2 थी उनको तो हिट हुई है, बट स्टिल वो अपने आप को स्टैंड आउट कर सकती हैं अगर कुछ मॉडिफिकेशन कर लें अपने आप में और अपने कैरेक्टर्स में। बट ये जो 3 एक्ट्रेस हैं ये तो बुरे तरीके से अब हिट हो चुकी हैं, जिसमें तीसरे नंबर पे हमारे पास जो एक्ट्रेस आती है इसका नाम है सबूर अली। सबूर का जो ड्रामा था गुले गुलजार, वहां तक तो ये काफी अच्छी जा रही थी, बट फितरत के अंदर इसने अपने आप को इतना ज्यादा एक्सपोज किया। डायरेक्टर की डिमांड हो सकती है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर आपको कह सकते हैं बिकॉज दे वांट द बेस्ट आउटकम फ्रॉम देयर लेटेस्ट ड्रामा, बट आपने एज ए एक्ट्रेस ये सोचना होता है कि यार मैं कुछ ऐसा तो नहीं वेयर करने जा रही जिससे आने वाले प्रोजेक्ट मेरे हिट हों या जिससे मुझे आवाम डिसलाइक करना शुरू हो जाए, जिस पे मुझे हेट मिले और बाद में फिर यही प्रोड्यूसर लोग, यही डायरेक्टर लोग कहें कि नहीं भैया हम आपको कास्ट नहीं कर सकते। सो ये चीज़ें किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस को सोचनी चाहिए कि वो क्या कर रहा है। आपको पता है बॉलीवुड के अंदर जो कुछ हीरो हीरोइंस हैं वो हमेशा टॉप रेटेड क्यों रहते हैं? बिकॉज वो सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भागते, वो सिर्फ ये नहीं सोचते कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर क्या कह रहे हैं और हमें सिर्फ वही करना है, वो अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन रखते हैं। बहुत सारे ऐसे स्क्रिप्ट हैं, बहुत सारे एक्टर लोग नहीं करते, बाद में ठीक है वो बहुत वायरल भी जाते हैं, बट लेटर ऑन उनको एहसास होता है कि उनका वो डिसीजन ठीक ही था। तो आप एक कैरेक्टर बिल्ड कर रहे होते हो अपनी आवाम के अंदर अपना, तो इसलिए बड़ा ज़रूरी होता है कि आप इस तरह का कोई भी काम मत करो जिससे आगे जाकर आपकी आवाम आपको लाइक ना करे। नंबर 2 पे हमारे पास जो एक्ट्रेस आती हैं उनका नाम है सना जावेद। अब सना जावेद कोई सच बहुत ज्यादा रिवेलिंग ड्रेस तो नहीं पहनती रही, बट उनका प्रॉब्लम है उनका एटीट्यूड, उनका प्रॉब्लम है उनका बिहेवियर, जो कि इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग डिसलाइक करते हैं। ऐसी कॉन्ट्रोवर्सीज देखने को मिली हैं जहां पर एक्टर और एक्ट्रेसेस दोनों ये क्लेम करने लग रहे हैं कि सना जावेद के अंदर नेक्स्ट लेवल का एटीट्यूड है, वो अच्छे से बिहेव नहीं करती, वो अच्छे से बात नहीं करती। पास्ट के अंदर एक कंट्रोवर्सी गुजरी थी, मैं उसी का रेफरेंस देकर यहाँ पर बात कर रहा हूँ, खुद से कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा भैया। उसमें बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किया, बहुत सारे लोगों ने इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट की, जिसकी वजह से पब्लिक के अंदर एक परसेप्शन बैठा कि शायद शी इज रूड और हमें इसको इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं करना चाहिए या इतना ज़्यादा इसको पुश नहीं देना चाहिए टूवर्ड्स द सक्सेस। सो इसी वजह से आपको शायद ये ड्रामास के अंदर उतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं दिख रही, उतने ज़्यादा इनके ड्रामे नहीं दिख रहे। और एक और भी रीज़न बनी है अभी हाल ही में, जिसको मेरे ख्याल से आवाम बहुत ज़्यादा अपने सर पे सवार करती है, मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, और वो होता है किसी भी कैरेक्टर का सेकंड मैरिज कर लेना, डिवोर्स ले लेना। अरे भैया ये उनकी पर्सनल लाइफ है, आई थिंक आपको एटलीस्ट इससे जज नहीं करना चाहिए। बट येस अगेन, जैसे कि मैंने पहले कहा, चूंकि हमारी लड़कियां इनको अपनी इंस्पिरेशन समझ लेती हैं, तो समझते हैं कि जैसे ड्रामास के अंदर परफेक्ट हैं वैसे ही रियल लाइफ में भी हों। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, किसी भी स्टार को, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि कोई एक्टर या एक्ट्रेसेस को क्या होना चाहिए रियल लाइफ में, क्योंकि वो तो वेरिएशन रखते ही हैं, बट जो सुपरस्टार बनते हैं ना, उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी यही होती है कि वो कहीं ना कहीं रियल लाइफ में भी अपने उसी कैरेक्टर को मेंटेन करके बैठे होते हैं। सो वो चीज़ बड़ी ज़रूरी है। जो इनका पीक ड्रामा था दैट वाज खानी, उसके बाद भी कुछ एक दो आए हैं, बट ग्रेजुअली ड्रास्टिकली बहुत बुरे तरीके से डाउन हो चुका है इनका ग्राफ। अब हम डिस्कस करते हैं नंबर 1 पे एक ऐसी एक्ट्रेस को जो एग्जाम्पल बन चुकी हैं पूरी इंडस्ट्री के अंदर कि भैया चाहे जितना मर्जी आप पीक पर चले जाओ, आपकी कुछ बेहुदा फजूल हरकतें आपको आसमान से ज़मीन पर गिरा सकती हैं। और आजकल ये बहुत ही फजूल या मान लो कि उस तरह के प्रोजेक्ट नहीं कर पा रही जो शायद ये डिजर्व करती थी। आवाम ने इनको जैसे टोटली इग्नोर ही कर दिया है। आप में से बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि इसका नया ड्रामा आजकल कौन सा चल रहा है। इस एक्ट्रेस का नाम है अलीज़ा शाह। अलीज़ा शाह को बहुत ही ज्यादा आवाम ने पसंद किया अहदे वफा में, क्योंकि इनके लुक्स बहुत सुपर्ब थे, बड़ी क्यूट सी बच्ची लग रही थी। और वहां पर लोगों ने कहा कि यार देखो, खूबसूरती का जो नेक्स्ट लेवल है ना वो आपको अलीज़ा के अंदर नजर आएगा।
आवाम ने इनको बहुत पसंद किया, बहुत पुश किया और उसके बाद इनको बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी मिले। फिर इनके अंदर वो सारे मसले आना शुरू हो गए जो अभी आपको पीछे कुछ एक्ट्रेस के मैंने बताए, यानी कि सबके मसले कंबाइन कर दो तो इनके अंदर थे। इनके अंदर एटीट्यूड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इनका ड्रेस भी बहुत ज़्यादा रिवेल होना शुरू हो गया और इनके ऊपर बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज भी बनना शुरू होगी, जहां पर ये सिगरेट पी रही हैं, कहीं पर इनके कोई मार्क्स नजर आ रहे हैं, पिक्चर्स लीक हो गई हैं, भले पुरानी ही सही, लेकिन बहुत सारे इश्यूज एकदम से इनके ऊपर अटैक करते हैं। एक इतना बड़ा डायरेक्टर जिसने इसके साथ काम किया, मैं नाम लेकर यहाँ पर टारगेट नहीं करना चाहता, उसके एक इंटरव्यू में रिमार्क्स थे कि उसने बहुत बड़ी गलती की इस एक्ट्रेस के साथ काम करके। उसने ऐसा क्यों कहा होगा ये आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और फिर अगर आप इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी विजिट करते हैं तो वहां पर भी इन्होंने अपनी पर्सनालिटी को टोटली चेंज कर लिया। एक जो इनोसेंस थी इनकी पर्सनालिटी में, एक जो पाकिस्तान का रिफ्लेक्शन था कि हाँ पाकिस्तान में खूबसूरत लड़कियां किस तरह की होती हैं, इन्होंने उसको टोटली कन्वर्ट कर दिया कि हाँ लंदन की या यूएस की कोई बहुत ही बिगड़ी हुई स्पॉइल लड़की किस तरह की लुक्स रखती होगी, पार्टी गर्ल या जिसने पूरी दुनिया को अपने पीछे नचाया होगा, इस तरह की लुक्स में कन्वर्ट करके एक बहुत बड़ी गलती की। सो ये वो सारी रीजंस थी जिसकी वजह से एक बहुत ही बुरा डिप देखने को मिला और आजकल इनका कौन सा ड्रामा चल रहा है ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे नहीं पता, आप में से कुछ लोगों को पता होगा, चूंकि वो ना तो कभी ट्रेंडिंग में देखा है, ना ही कभी डिस्कशन में देखा है, ना ही उसके ऊपर कोई ऐसी डिबेट हुई है। सो ये वो सारी चीजें हैं जिसकी वजह से आप इवेंचुअली अपनी कदर खो देते हो। ये वो 5 एक्ट्रेस थी, मैंने कहा मैं इनको डिस्कस करूं, 2 रिकवर हो सकती हैं, 3 बुरे तरीके से इफेक्टेड है, बट फिर भी जिंदगी में चाहो तो आप कुछ भी कर सकते हो। लाइफ हमेशा आपको चांस देती है और खास तौर पर अगर आप में से कुछ ये लोग सोचकर ट्रिगर हों कि क्या सिर्फ 4-5 साल ही नहीं भैया, सारी जिंदगी भी आप अच्छे एक्टर बन सकते हो, एक्ट्रेस बन सकते हो। वक्त के साथ अपने आप को चेंज करो। आज बहुत सारी हमारी सीनियर लेडीज माओं का रोल कर रही हैं, बड़ी बहनों का रोल कर रही हैं, जो कभी किसी ज़माने में हीरोइन का रोल करती थी, मेन लीड के ऊपर आती थी, तो वक्त के साथ ये सब कुछ चलता है। सो दैट वाज एवरीथिंग अबाउट 5 एक्टर्स जिन्होंने अपनी कदर खो दी। आप लोग कितना ज़्यादा एग्री करते हुए डिसएग्री इस लिस्ट से कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और कौन सी ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनको मैं भूल चुका हूँ, नहीं ऐड किया, नीचे कमेंट्स में बता दीजिएगा। हो सकता है कि शायद मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊं। इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।